Hello students, welcome back to your favorite channel Learning Point by Sunrise Academy. Today we are going to learn All the World's a Stage. This is the poem from 10th standard. This is given by William Shakespeare. If you did not subscribe the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you get notified. Here in this poem, 7 ages of a man is given. Now here 7 ages means जो भी अर्थ है द वर्ल्ड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेज. एक प्ले चल रहा है शेक्सपियर के लिए एंड in his thinking he has suggested that people who are living on the earth in the world they are the एक्टर्स. जैसे हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग प्लेयर्स हैं और ये जो पूरी वर्ल्ड है ये एक स्टेज है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा है. इस टाइप की इस पोएम में बताया हुआ है थोड़ा. और ये उसके 7 एजेस हैं जो एक पर्सन के बताए हैं लाइफ में, जो एक पर्सन प्ले करता है उस स्टेज पे वर्ल्ड में. जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे, इस पूरी स्लाइड को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको इस पोएम का पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल क्या गिवन है. प्रोसीडिंग ऑन विद द पोएम. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पोएम में क्या दिया है. फर्स्ट 4 लाइन्स को कंसिडर करेंगे. All the world's a stage and all the men and women merrily players. They have their exits and entrances. His acts being 7 ages. अब ये जो पोएम है ये पोएम की लाइंस में पोएट है जो कंपेयर कर रहा है पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से. Now here men and women they are just an actors on the stage. मतलब उन्हें एक सिर्फ एक्टर्स के जैसे लिया है मैन और वुमेन को स्टेज पे. और जो लोग हैं अलग अलग तरीके से एंट्रेंस आती है स्टेज पे, अलग अलग तरीके से एग्जिट्स होती है उनकी. यहाँ पे पोएट के लिए एंट्रेंस जो है वो एक चाइल्ड जब बॉर्न होता है वो उनकी एंट्रेंस होती है एंड व्हेन ही डाइज दैट इज एग्जिट फॉर हिम. Now every person in his life he plays many parts in these are called as ages. Actually इनको एक एक्ट के जैसे क्रिएट किया है और एक्ट में वहाँ पे जो प्ले चल रहा है वहाँ पे जो पीपल है वो एक्टर्स है. Now here I have shown all the ages, the 7 ages of a person of in his lifetime whatever he plays. तो देखिए फर्स्ट जो है वो स्टेज 1 है दैट इज इन्फेंट, जब वो बॉर्न होता है. सेकेंड स्टेज में एक कंप्लेनिंग स्कूल बॉय की तरह होता है. थर्ड स्टेज में एक लवर. फोर्थ इज अ बियर्डेड मैन और सोल्जर ऑल्सो यू कैन से. फिफ्थ स्टेज में एक वाइज जस्टिस. सिक्स्थ स्टेज एन ओल्ड मैन एंड द लास्ट एज इज दैट सेकेंड चाइल्डहुड. मतलब वो इतना ओल्ड हो जाता है पर्सन कि वो अब बस अपना सेकेंड चाइल्डहुड एंजॉय करते रहता है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज डेथ. तो ये पूरे 7 एजेस हैं, जो 7 पार्ट्स है लाइफ के जो हमें स्टेज पे प्ले करना है या फिर स्टेज पे हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है, प्ले करता है एक पर्सन. और वो इस पोएम के थ्रू बताया है शेक्सपियर ने. Now in the first stage, that is the stage of an infant. At first the infant is mewling and pucking in the nurse's arm. यहाँ पे आपको मीनिंग बताया है pucking का, that is vomiting. Now Shakespeare here he says that every person plays many parts in his life on the stage of world. जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड को एक स्टेज बताया हुआ है और यहाँ पे पर्सन कोई भी मैन हो या वुमेन हो बहुत सारे पार्ट्स प्ले करती है. He also makes his entry as a baby who is crying and vomiting in the nurse's arm. Now this stage ends when the boy or the baby he turns into a schoolboy. Now in the second stage the poet says he is a complaining schoolboy. ये जो stage है वो एक complaining schoolboy की stage है. See the lines from the poem. And then the winning schoolboy with his catchel and shining morning face creeping like snail unwilling to school. Now here the meaning of winning is an unpleasant sound and scatchel is a school bag. See the explanation. जो second stage है उसमें poem बता रहा है that the second stage is a boyhood, that is a school boy who doesn't likes to go to school because he is new for the school. जो नया नया बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है स्कूल जाना और वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ रीज़न से कंप्लेन करता रहेगा पेरेंट्स को, so that the parents he keep them
दे कीप हिम एट होम, मतलब वो उसे घर पे ही रखे क्योंकि उसे पेरेंट्स के साथ रहना होता है. बट वेन एवर ही गेट्स रेडी फॉर द स्कूल आफ्टर सम डेज, क्या होता है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, शाइन, फ्रेश दिखता है, शाइनिंग दिखता है मॉर्निंग में. और जब भी वो बच्चा स्कूल बैग लेता है वो बहुत ही अनविलिंगली लेता है. अनविलिंगली मतलब उसे स्कूल नहीं जाना होता है, और वो इतना स्लो चलता है जैसे स्नेल चलता है. सो ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक अ स्नेल. प्रोसीडिंग ऑन. Now the third stage is a man's life like a lover, and then the lover shining like a furnace with a waffle ballad made to his mistress eyebrow. Now here sighing means to take and लीव आउट अ लॉन्ग ब्रीथ. जैसे बहुत ज़्यादा कोई टेंस्ड इसमें होता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, उसको बोलते हैं साइंग. वॉफिल मीन्स वेरी सीरियस. Now in the third stage, he is a grown-up person and he is in the form of a lover. At this time, he loves his beloved very much. He also sighs like a furnace, and then he writes a song praising his beloved's eyebrow. Beloved मतलब जो भी उसके साथ का person होगा, maybe his wife. Now in the fourth stage, it is about a mature person who is a bearded soldier. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Now here the explanation of the fourth stage is given to you, that he is a man, a mature man, and when he becomes a soldier. Now the mature man, he acts as a soldier for his family. He takes strange oaths, he has a beard like leopard. Now during this stage, man in his life, he is jealous of honors and others also. Now in short, he is a very short tempered person and often quarrels with others. He also looks for temporary reputation and fame, and to achieve this fame he is even ready to go in the mouths of a gun and does not bother of any dangers. मतलब कभी भी वो person इस चीज़ का bothering नहीं करता है कि आगे क्या होगा. He has to do that. अगर उसे fame मिल रहा है, honor मिल रहा है, तो he is ready to do anything. Now proceeding on with the fifth stage. Fifth stage is a wise judge. मतलब पर्सन इतना ज़्यादा एज में अच्छा खासा हो जाता है अडल्ट में, दैट टीनेजर इज़ फिनिश्ड एंड ही हैज़ गॉन एंटर्ड इनटू द अडल्ट एज. तो जो भी वो डिसीजंस लेंगे वो काफ़ी वाइज लेंगे, बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम इज़ लॉन्ग. नाउ हियर the poet says, and then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Now here capon means a male chicken that has been castrated. Now here the explanation is also given to you, that the fifth stage, he becomes a middle aged and mature person. He judges unfairly or mostly. He has a fair round belly full of meat, chickens. जैसे फैट हो जाते हैं कुछ कुछ पर्सन, थोड़ा स्टमक आ जाता है, उस टाइप की यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है एक पर्सन का, एक मिडिल एज पर्सन का, जो काफ़ी वाइज जजमेंट लेता है. And he behaves as if a judge is sitting in the house, and he becomes fit by eating meat and fat. Now in this stage he becomes firm and serious because his conversation has examples from modern ages also, and many proverbs of the past world is also there with him, and his beard is a formal cut in this role. Now proceeding on with stage. Here the sixth stage is of an old man or a woman. Sixth age shifts into the lean and slippered pantaloons with spectacles on nose, pouch on cider. His youthful house, well shaved, a world too wide for his shrank, and his big many voice, turning again toward childish treble pipes, the whistle in his sound. Now here shrank means the trunk and treble means the child's high voice. So mostly women's, they have high voices, and so in the sixth stage the poet is saying that in this stage a man changes from old
to older age, mostly काफ़ी old age बताई है इसमें. And in this stage the life which was previously full of strange events, it come to an end and he becomes child once again. Now from this, for him this is like a second childhood only. तो ये सेकेंड चाइल्डहुड में एंटर हो जाते हैं या फिर उस टाइप से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड ही इज़ लाइक अ चाइल्डिश एज वेल एज अ चाइल्ड लाइक पर्सन. He forgets almost everything. His memory becomes very weak. Now proceeding on with the next and the last, seventh stage. सेवेंथ स्टेज जो है वो लास्ट सीन होती है. मतलब हियर दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवियन. सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग. सेंस का मतलब होता है विदाउट, मतलब उनका कुछ भी नहीं रहता है. जैसे टीथ फॉल हो जाते, गिर जाते हैं काफ़ी लोगों के, किसी को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, टंग पे टेस्ट नहीं रहता है और मोस्टली सभी चीज़ें गिर जाती हैं. ऑब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुलनेस. Now in this last stage, what happens when the changes, when the person he changes from older age to the oldest, that is the last age in his second childhood. In this stage he forgets everything and his memory becomes weak, too weak. He loses his teeth, his eyesight, his taste, and his life is without everything. In this stage what happens, he completes the drama of his life and leaves the stage of the world for the next. That means he dies away. With this we finish up the video. Hope you like it. Do subscribe it and watch it completely. Thank you.